हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल CSIT वर्ल्ड। तो गाइज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सटर्नली डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। पहले तो हमने उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम, लेकिन आज हम उसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं प्रोग्राम के साथ। ओके, सो गाइज़ अगर आपको डिटेल में एक्सटर्नली डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं या फिर और कौन से ऐसे मेंबर फंक्शंस है, मतलब उनके मेथड्स कौन कौन से हैं डिफाइन करने के, दैट इज़ इंटरनली डिफाइंड फंक्शंस होते हैं या फिर इनलाइन फंक्शंस होते हैं। तो इस सब के बारे में आपको अगर जानना है तो मैंने उस पर वीडियो बना के रखी है, हैंडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था दैट इज़ इंटरनली डिफाइंड फंक्शन विथ एग्जाम्पल। उसमें मैंने एक प्रोग्राम पूरा एक्सप्लेन किया है हिंदी में, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन में भी दे दूंगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना और उसको ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि आप जब भी मैं कौन सा वीडियो डालूंगी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, C++ से रिलेटेड, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और गाइस वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप किया तो आपको नहीं समझेगा कि मैं कौन सा फंक्शन कहाँ लिख रही हूँ या फिर मैंने क्लास मेन फंक्शन के बाहर क्यों लिखा है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, अगर आपने वीडियो स्किप किया तो आपको नहीं समझ में आएगी, इसलिए वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद वीडियो। सो गाइज़ अब मैं एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर लूँगी और उसको मैं सेव कर लूँगी एज अ program3.cpp से। नाउ गाइज अब आज हम जो प्रोग्राम लिखने वाले हैं उसकी जो प्रॉब्लम डेफिनेशन है आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है हमारी आज की? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ यूजर एंटर्ड नंबर यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सच दैट द क्लास टेबल मस्ट हैव टू एक्सटर्नली डिफाइंड फंक्शन। ओके, सो हमारी प्रॉब्लम डेफिनेशन से हमें क्या पता चल रहा है? आज हमें क्या करना है? टेबल प्रिंट करना है। टेबल किसका प्रिंट करना है? तो यूज़र जो नंबर एंटर करेगा उसका हमें टेबल प्रिंट करना है। और क्लास का नाम क्या होगा? टेबल होगा, और उसे दो मेंबर फंक्शंस होंगे एक्सटर्नली डिफाइन, जो कौन से होंगे? दैट इज नम इनपुट टू एक्सेप्ट द नंबर फ्रॉम यूज़र और कैलकुलेट to calculate the table of user entered number and to display the table of user entered number। तो चलिए फिर प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज हमें बेसिकली C++ के प्रोग्राम के लिए जो लगता है वो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में सबसे पहले हमें क्लास क्रिएट करना पड़ता है। तो हमारा क्लास जो है हम क्रिएट कर लेंगे। तो हमारा आज का क्लास का नाम क्या है? टेबल है। ओके, तो मैं इसको क्रिएट कर लूँगी। ओके, यहाँ पे क्लास क्रिएट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेमीकोलन ऑलरेडी आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे? डेटा मेंबर्स डिफाइन करेंगे। डेटा मेंबर्स मतलब वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे हमारे प्रोग्राम के। तो सबसे पहले मैं इंटीजर में नंबर वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगी। अब नंबर वेरिएबल, उसके बाद आई वेरिएबल, एंड उसके बाद मैं डालूँगी टेबल प्रिंट वेरिएबल। ओके, तो अब ये वेरिएबल्स मैंने क्यों लिए? क्योंकि नंबर वेरिएबल हम क्या करने वाले हैं? नंबर वेरिएबल जो है टू एक्सेप्ट नंबर फ्रॉम यूज़र, इसलिए हमने ये वेरिएबल लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिया है आई वेरिएबल। तो आई वेरिएबल हमने फॉर लूप के लिए लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया है टेबल प्रिंट वेरिएबल। ओके, टेबल प्रिंट वेरिएबल। तो ये वेरिएबल मैंने क्यों लिया है? क्योंकि इसमें हम क्या करने वाले हैं? टेबल स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। टेबल स्टोर करने वाले हैं, इसलिए मैंने टेबल प्रिंट वेरिएबल लिया है। अब चलिए फिर सबसे पहले फर्स्ट हमारा फंक्शन क्या है? दैट इज नम इनपुट फंक्शन है, जिसमें हम नंबर एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो उस फंक्शन को मैं पब्लिक एक्सेस दे देती हूँ। इस फंक्शन को मैं पब्लिक एक्सेस दे दूंगी। अब मैं यहाँ पे जो वॉइड नम इनपुट हमारा फंक्शन है वो डिक्लेयर कर लूँगी। ओके, तो आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने मतलब मैंने बोला था कि हम बाहर लिखने वाले हैं फंक्शन, फिर मैंने अंदर क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैंने स्कोप लिखा है फंक्शन का। ओके, चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो स्कोप क्या है वो डिफाइन करता है कि हाँ, ये जो फंक्शन है ये इस क्लास का फंक्शन है। तो इसका स्कोप हम अंदर लिखेंगे, लेकिन इसका जो पूरा फंक्शन है हम उसको बाहर लिखेंगे। ओके, तो अब इसको बाहर लिखने के लिए अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं हमारा ये void num input फंक्शन। तो इसको बाहर लिखने के लिए, एक्सटर्नली लिखने के लिए मैंने एक मेरे वीडियो में इसका सिंटैक्स बताया था। ओके, तो चलिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सिंटैक्स इसका। तो इसका सिंटैक्स क्या है?
रिटर्न टाइप, तो हमारे इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, तो हम वॉइड लिखेंगे। उसके बाद क्लास नेम क्या है हमारा, टेबल। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड उसके बाद फंक्शन का नेम, तो हमारे फंक्शन का नेम क्या है, दैट इज नम इनपुट। तो चलिए लिख लेते हैं, वॉइड क्लास नेम टेबल स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और यहाँ पे आ गया नम इनपुट हमारा फंक्शन। ओके, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन। हाँ, तो इसमें अब मैं सी आउट स्टेटमेंट दे दूंगी नंबर एक्सेप्ट करने के लिए, एंटर अ नंबर, और सी इन स्टेटमेंट से मैं उसे नंबर वेरिएबल में एक्सेप्ट कर लूँगी। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम सेकंड हमारा फंक्शन क्रिएट करेंगे, दैट इज वॉइड कैलकुलेट, कैलकुलेट नाम का फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा टेबल एंड डिस्प्ले करेगा। ओके, तो अब इसको भी सेम प्रोसेस करनी है, इसको भी डिफाइन करने की, दैट इज वॉइड टेबल स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन नेम ऑफ द फंक्शन एंड देन अब यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, अब यहाँ पे मैं फॉर लूप यूज़ करूँगी। ओके, फॉर लूप। अब ये फॉर लूप मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमें टेबल प्रिंट करना है और कैलकुलेट करना है, इसलिए। तो आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू, जब तक 10 नहीं आ जाता तब तक ये फॉर लूप क्या होने वाला है, एग्जीक्यूट होने वाला है, और आई इंक्रीमेंट होते रहेगा। ओके, तो आपको याद होगा स्कूल में हमें टीचर ने पढ़ाया था, डेट इज़ 2 1 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4, ऐसे हमें पढ़ाया था। वही हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो टेबल प्रिंट हमारा जो वेरिएबल है उसमें हम ये स्टोर करेंगे, दैट इज़ टेबल प्रिंट इक्वल्स टू, जो हमारा नंबर है, नंबर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई इसको किसके साथ करेंगे, आई के साथ करेंगे। ओके, एंड सेमीकोलन। अब ये नंबर मल्टीप्लाई आई के साथ मल्टीप्लाई होके अप टू 10 हो जाएगा, फिर स्टोर हो जाएगा टेबल प्रिंट में, और इसको यही फॉर लूप में हम क्या करेंगे, सी आउट करके ये टेबल प्रिंट कर लेंगे। ओके, नाउ टेबल प्रिंट। ओके, सो या हमने क्लास लिख लिया, वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए, फंक्शंस लिख लिए, लेकिन क्लास लिख के और फंक्शन लिख के कुछ फ़ायदा है क्या, जब तक उसे कोई कॉल नहीं करता। उसे कोई कॉल कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है क्या, नहीं किया। तो चलिए हम अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारा सिंटैक्स क्या है, क्लास नेम दैट इज टेबल और ऑब्जेक्ट का नेम T1। ऑब्जेक्ट का आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, सेमीकोलन। नाउ अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे यूज़र से नंबर एक्सेप्ट करना है, तो मैं सबसे पहले कौन से फंक्शन को कॉल करूँगी, नम इनपुट नाम के फंक्शन को, ठीक है। सो नम इनपुट नाम के फंक्शन को मैं यहाँ पे T1 डॉट करके कॉल कर लूँगी। ओके, उसके बाद अब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, नंबर एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करूँगी टेबल कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सो T1 डॉट कैलकुलेट फंक्शन, टेबल कैलकुलेट करने के लिए, दैट्स इट। ओके, सो हमारा पूरा प्रोग्राम लिख के हो गया है। चलिए फिर इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम राइट है या नहीं। पहले मैं इसको बिल्ड करके फिर एग्जीक्यूट करूँगी। ओके, तो हमें ये यहाँ पे ये एरर दे रहा है। ओके, यहाँ पे मेरा सेमीकोलन रह गया था। चलिए फिर से बिल्ड करके एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ इट्स राइट। ओके, तो सपोज यहाँ पे मैंने 2 एंटर किया, एज यू कैन सी 2 का टेबल यहाँ पे सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है। उसके बाद सपोज अगर दूसरा नंबर डाल के देखते हैं, अगर यहाँ पे मैंने 16 एंटर किया तो देखिए 16 का टेबल प्रिंट हो गया। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। आज हमने देखा एक्सटर्नली डिफाइंड फंक्शन का एग्जाम्पल। इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं इनलाइन फंक्शन का एग्जाम्पल। सो स्टे ट्यून्ड एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।